भारत विकसित भारत है। तो दुनिया में कोई भी अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। भारत में ही अश्वमेध यज्ञ होता था। भारत में ही आखिरी अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर ने किया और मुझे लगता है अब चाहे तो भारत ही अश्वमेध यज्ञ शुरू कर सकता है। राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, समझो अश्वमेध यज्ञ। राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा के प्रतिष्ठापन के लिए सारी दुनिया की चुनौती थी और निर्विघ्न वह कार्यक्रम संपन्न हुआ। समझो अश्वमेध यज्ञ नरेंद्र मोदी जी ने कर लिया। साथ में योगी जी भी थे, दोनों ने मिलकर के अश्वमेध यज्ञ भारत में किया। अब लगता है यदि ये जोड़ी बनी रही और आप लोग जोड़ी को समर्थन देते रहेंगे तो भारत में अश्वमेध यज्ञ अब इसी तरह से मथुरा में भी होगा, वाराणसी में भी होगा, जहाँ जहाँ बचा हुआ और बचेगा तो वहाँ भी होगा। 370 धारा क्या है? अश्वमेध यज्ञ ही तो है। वाजपेयी यज्ञ कहो, अश्वमेध यज्ञ कहो। ये भारत महान देश है। हमारे गुरुदेव कहते थे भारत भूमि जैसा कोई देश नहीं। यहाँ कैसे न कोई राजा हुए, न यहाँ कैसे कोई तपस्वी हुए, न यहाँ कैसा कोई दानी हुए, न यहाँ कैसी कोई सती नारी हुई, न यहाँ कैसी कोई नदी है, न यहाँ कैसा कोई समुद्र है, न यहाँ कैसा कोई महात्मा है, न यहाँ कैसा कोई संत है। भगवान के भी जितने अवतार हुए भारत में ही हुए। राक्षस भले ही इधर उधर जाकर अवतार लिए हैं, लेकिन भगवान का अवतार भारत में ही हुआ। ऐसा देश हम लोगों को मिला है। इस देश की गरिमा की रक्षा का भार प्रत्येक मानव के माथे पर है। अंतिम अश्वमेध यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। ऐसा अश्वमेध यज्ञ 3 बार संपन्न करने पर सीधा स्वर्ग में यज्ञ करता पहुंचता है। 100 अश्वमेध यज्ञ यदि पूर्ण हो जाए स्वर्ग से देवराज इंद्र को कुर्सी खाली करा दी जाएगी। उतरो कुर्सी पर से। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले के पास इतना पुण्य का बल प्राप्त होता है, देवराज इंद्र को वह कुर्सी पर से उतार सकता है। सीधा वह इंद्र के सिंहासन पर जाकर बैठता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लिया जाए तो सीधा ब्रह्मलोक में जाएगा। 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने वाला ब्रह्मा जी को कुर्सी खाली करवा देगा। उतरो कुर्सी पर से। अश्वमेध यज्ञ की ऐसी महिमा है। 50,000 अश्वमेध यज्ञ करने वाला सीधा वैकुंठ जाता है। अब इन देवताओं की कुर्सी खाली कराने की बात बढ़िया नहीं लगती। राजा श्वेत ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किया था। महाभारत में लिखा हुआ है। और सीधा मरने के बाद ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मा जी का रोज दर्शन हो रहा है। ब्रह्मलोक में रहने वाले देवताओं का रोज दर्शन हो रहा है। ऐसा लोक में गया।
लेकिन महाराज श्वेत को वहां बड़ी भूख सताती थी, बड़ी प्यास सताती थी। वहां की प्रजाओं से राजा श्वेत ने पूछा, हमें बड़ी भूख प्यास सता रही है, क्या आप लोगों को नहीं सताती? वहां की प्रजाओं ने कही, हम लोगों को तो भूख प्यास नहीं लगती है, इस स्थान का ऐसा प्रभाव है, यहाँ भूख प्यास नहीं लगती, आपको क्यों लग रही है? राजा श्वेत ने कहा, मुझे पता नहीं। कहा, जाओ ब्रह्मा जी से पूछो, यहाँ भूख नहीं लगनी चाहिए। राजा श्वेत ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछते हैं, भगवान ब्रह्मलोक में किसी को भूख नहीं लगती, मुझे क्यों भूख लग रही है, मुझे क्यों प्यास लग रही है? ब्रह्मा जी ने कहा, तूने 1000 अश्वमेध यज्ञ में न जाने कितने घी को स्वाहा कर दिया, जौ को स्वाहा कर दिया, तिल को स्वाहा कर दिया, कितने धन धान्य को स्वाहा कर दिया, लेकिन तुम्हारे यज्ञ में कोई भूखा आता था, उस भूखे आदमी के पेट में जठराग्नि धू धू करके जल रही थी, उस जठराग्नि को शांत करने के लिए एक रोटी भी नहीं स्वाहा किया। दीन दुखियों के पेट में तूने अन्न नहीं दिया है, इसीलिए ब्रह्मलोक में भी तुम्हें भूख सता रही है। सभी सत्संगी भाई बहनों से मेरा आग्रह है, जब तुम्हारी आंख के सामने कोई भूखा व्यक्ति नहीं रह जाए, तब अनाज को किसी यज्ञ में जाकर के स्वाहा कर देना, जला देना। अवश्य ही यज्ञाग्नि में आहुति देने से प्रदूषण दूर होता है, वातावरण परिशुद्ध होता है, लेकिन जब तक गरीबों के पेट में भूख की आग जलती रहेगी, तब तक संसार का वातावरण कभी शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए आप लोग आंख से देख करके दान करें। इस मंच पर से मैं कह रहा हूं, अंधा दान कभी भी मत करना। हम दे रहे हैं, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। हम अनाज दे रहे हैं, उस अनाज को बेच करके आदमी क्या कर रहे हैं पता नहीं। अंधा दान कोई मत करना। सबसे उत्तम दान यह है कि दान के फल को हम इस आंख से देखें। कोई भूखा आदमी सामने है, उनको आप अन्न का दान करते, आपके सामने खा करके वह परितृप्त होकर आनंदित होकर आपको आशीर्वाद दे करके जाता है, वो प्रत्यक्ष यज्ञ है। कोई प्यासा पानी के लिए तड़प रहा है और आप जा रहे हो शिव जी के माथे पर जल चढ़ाने के लिए, पहले आपके सामने जो प्यासा तड़प रहा है पानी के लिए, उसके मुंह में जल चढ़ाओ। मैं विश्वास दिलाता हूं, वाराणसी में विश्राम करने वाले विश्वपति भगवान शिव शंकर उसी प्यासे के पेट से प्रकट हो जाएंगे। यदि प्यासे को आप पानी पिला देते हैं, जिनके माथे पर ही गंगा है, उसको आप एक गिलास पानी से तृप्त कर देंगे। वो प्यासे हैं, मांगे हैं, कभी स्वप्न दिए हैं किसी को, एक लोटा पानी लेकर के आओ, हम प्यासा मर रहे हैं? आज तक शिव जी ने किसी को कहा? गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर घोषित भागम। भगवान शिव के माथे पर ही गंगा की धारा तरंगायमान हो रही है। वो भगवान आपके पानी के प्यासे हैं। यदि आप किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं,
भूत भावन भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। एक नाथ जी महाराज ने गधा को कांवर का जल पिला दिया और गधा के अंदर से शिव प्रकट हो गए। नामदेव ने कुत्ता को रोटी खिला दी, कुत्ता के अंदर से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने यज्ञ में बहुत कुछ सुहा किया, लेकिन गरीबों के पेट में जो अग्नि जल रही थी उसको शांत नहीं किए हो। उसी पाप के कारण ब्रह्मलोक में भी भूख से छटपटा रहे हो। राजा श्वेत ने कहा, अब मेरा यह पाप कर्म कैसे समाप्त होगा, सो बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक आत्मोन्नत हुए संत के दर्शन नहीं होंगे तब तक तुम्हारे पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे। सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे बंधनदायक कर्म जो होते हैं संत के दर्शन मात्र से स्वाहा हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। पंडाल से निकलने के बाद फिर से शुरू कर दें, यह आपकी बात है, लेकिन जब तक पंडाल में बैठे हैं अब तक जितने पाप किए हैं सब स्वाहा हो चुके हैं। यदि पाप आपके स्वाहा नहीं हो गए होते आप पंडाल से निकल गए होते। संत की दृष्टि के सामने काल तो ठहर नहीं सकता है, पाप कैसे ठहरेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक इस आंख से संत का दर्शन नहीं होगा तब तक तुम्हारा पाप नष्ट नहीं हो सकता। 1000 अश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मा जी का दर्शन कर रहे हैं तो भी कर्म नहीं कटा, तो भी पाप नहीं मिटा। महाराज, पहले तो भूख की व्यवस्था करो और उसके बाद पाप को मिटाने की व्यवस्था करो। हमारी भूख कैसे मिटेगी? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मृत शरीर जो धरती पर पड़ा हुआ है वह सुरक्षित है। जाओ अपने शरीर का मांस नोच नोच करके खाओ। जब तक तुम्हारा कर्म दंड समाप्त नहीं होगा तब तक तुम्हारा शरीर सरोवर के तट पर सुरक्षित मिलेगा। रोज जाओ, लो मेरा यह विमान पर चढ़कर जाओ और अपने शरीर का मांस खा करके आओ। जो आदमी दीन दुखियों को अन्न का दान नहीं करता उस पापी पुरुष को मरने के बाद अपने शरीर का मांस खाना पड़ता है। जिनको अपने शरीर का मांस खाना हो वो केवल अपने ही सारे जीवन खाते रहे, किसी को खिलाना नहीं। अपने खाते रहो, अपने शरीर का मांस खाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर सुरक्षित है, जाओ विमान लेकर मांस खा करके आओ। कहा, कब तक यह खाना पड़ेगा? कहा, जब तक संत का दर्शन नहीं होगा तब तक तुम्हारा कर्म नहीं मिटेगा। संत का दर्शन कब होगा? राजा श्वेत पूछता है, ब्रह्मा जी आप बताओ संत का दर्शन कब होगा? जिस दर्शन से मेरा सारा बंधनदायक कर्म नष्ट हो जाएगा। कर्म को नष्ट कर देने वाले, पाप को भस्म कर देने वाले संत हमें जीवन में कब दर्शन देंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। संत के दर्शन की गारंटी मैं नहीं दे सकता। इतने साल के बाद संत के दर्शन होंगे, इसकी गारंटी तो वे ही दे सकते हैं जिन्होंने दर्शन देकर के भाग्यवान भजनिक पुरुष को संतत्व प्रदान किया है। परमात्मा ही
इसकी गारंटी दे सकते हैं। जिन परमात्मा ने भक्त को दर्शन देकर संतत्व प्रदान किया है, संतत्व प्रदान करने वाले भगवंत ही संत दर्शन की गारंटी दे सकते हैं। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। दुर्लभं त्रयमेवैतद्दैवानुग्रहेतुकं मनुष्यत्वं मोक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। इस संसार में तीन पदार्थ उससे प्राप्त होते हैं जिनके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा होती है। वे तीन पदार्थ कौन? मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व, सच्ची मानवता, सच्चा मानव वही संसार में बन सकता जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। उसके बाद मुमुक्षुत्वम, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा उसी के दिल में होती है जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। और जीवन में संत का दर्शन, जीवन में संत का संग उसी भाग्यवान जीव को प्राप्त होता है जिस जीव के ऊपर परमात्मा की असीम अनुकंपा हो गई है। महापुरुष संश्रय, ये तीन दुर्लभ पदार्थ हैं। इसकी गारंटी है राजा श्वेत मैं नहीं दे सकता कि संत के दर्शन कब हो। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी, साध संग हरि कीर्तन गाइए, कहु नानक बड़ भागी पाइए। साधु के संग में बैठ करके तो देखते आदमी भागता है। आग में सब नहीं बैठ सकता। आग में तो जन्म जन्म के पाप को भस्म कर देने वाला कोई तपस्वी ही बैठता है। आप लोग सच्चा तपस्वी हैं, जिस सत्संग रूपी आग में बैठे हुए हैं। और यह आग आपको जन्म जन्म के पाप को भस्म करके ऐसा चमकदार बना देंगे कि सूरज भी आपका दर्शन करने के लिए आपके दिल में प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन प्रतीक्षा करोगे तो एक दिन जीवन में संत जरूर मिलेंगे। जाओ अपना काम शुरू करो। राजा श्वेत प्रतिदिन जमीन पर आते, सरोवर के तट पर अपने शरीर का मांस खाकर ब्रह्मलोक वापस आते। रोज जाते, रोज आते। इतना बड़ा राजा जिन्होंने सारे भूमंडल पर 10,000 वर्ष तक राज्य किया था, उस राजा को अपने शरीर का मांस अपने से ही खाना पड़ रहा है। कैसी दयनीय दशा है। भूखा आदमी क्या नहीं करता है। इतना बड़ा कष्ट में राजा का जीवन है। भीतर से तड़प रहे हैं, हमें संत का दर्शन कब होंगे, संत का दर्शन कब होंगे। सत्संगी भाई बहन, आपसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों को पता हो गया है कि इतने तारीख से सत्संग शुरू होंगे, फिर भी यहाँ आने में आप विलंब कर रहे हो, विलंब से आ रहे हो। गुरु महाराज को देख रहे हैं। इस मंच पर पहले कौन आए? हम भी बाद में आए, और सब साधु महात्मा भी बाद में नहीं आए। सबसे पहले इस मंच पर कौन आए? बताओ, बताओ एक आध। हाँ, खूब बढ़िया बताए। गुरु महाराज आए सबसे पहले। गुरु महाराज के राजमान आप लोग गुरु महाराज को विराजमान देखा, आप लोग देखा गुरु महाराज विराजमान हो चुके।
यहाँ गुरु महाराज को विराजमान करते हुए तो नहीं के बराबर कोई देखे हो, विराजमान होने पर इनको आपसे कितना प्रेम है बताओ। इनको हम लोगों से, आप लोगों से कितना प्रेम है। गुरु महाराज ने ही पदावली में लिखा, फल हो नहीं अनंत चैन, सत्संग में दिवस रैन, सर्व जगत सुख देन, भक्त जन उदाहरणम। आप समस्त भक्तों के पाप को भस्म कर देने के लिए गुरु महाराज पहले से ही यहाँ विराजमान है। आए यहाँ, सब आए यहाँ, सबके पाप को हम भस्म कर देंगे, सबके पाप को भस्म करके सच्चरित्रता की चमक से भर करके हम अपने सारे भक्तों को यहाँ से विदा करेंगे। गुरु महाराज सबसे पहले आ गए हैं हम लोगों का कल्याण करने के लिए। और गुरु महाराज इस मंच पर से कब जाएंगे? सबको विदा करके। हम लोग कैसे हैं देखो, हमारे गुरु महाराज को हम लोगों के कल्याण के प्रति कितनी भावना है। सबका कल्याण करके, सबका उद्धार करके, यहाँ से विदा करके तब मैं जाऊंगा। हम लोग अपने कल्याण के लिए भी छटपटा रहे हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे आ। और गुरु महाराज को विदा करके हम लोग जाते हैं। हमें भरोसा नहीं गुरु महाराज को विदा करके कोई जाएंगे। पहले ही, हमसे भी पहले बहुत, ये तो इतनी डांट डपट होती है तब किसी तरह से मेरे कार्यक्रम में लोग ठहरते हैं, नहीं तो बाकी जगह तो महात्मा बैठे हैं मंच पर, पंडाल खाली। कितनी हड़बड़ी है, आप अपना कल्याण भी नहीं करा सकते। राजा श्वेत 1000 अश्वमेध यज्ञ करके संत दर्शन के लिए तरस रहे हैं। कब हमें जीवन में संत का दर्शन होगा? कर्म कटेंगे। बरसों बीत गए अपने शरीर का मांस खाते हुए। एक दिन संयोग से जब विमान से नीचे उतरे, मांस खाने के लिए आगे बढ़े, तो उसी वक्त राजा श्वेत ने देखा कि एक संत उस सरोवर में स्नान करने के लिए आ रहा है। मांस खाते खाते रुक गए। उससे लगा, देखने से लग रहा है कि संत ही है। आम जब पक जाता है तो गूदा तो भीतर से लाल हो ही जाता है, छिलके भी रंग जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ, जो भीतर से पक जाते हैं भजन में, जो भजन करते करते भजन में पक जाते हैं, उस पके हुए महापुरुष का अंतःकरण तो लाल हो ही जाता है। उनके एक एक व्यवहार, उनके एक एक आचरण, उनका एक एक स्वभाव भी ऐसा होता है कि जिसे देख देख करके लोगों को पता चल जाता है यह भीतर से रंगा हुआ महापुरुष है। प्रवचन से पता नहीं चलेगा, आचरण से। आचरण रंगा हुआ होना चाहिए। भीतर से आप रंगे हुए हैं, यह आपका आचरण बतलाएगा। आचरण को देख करके समझ गए ये कोई पहुंचे हुए महापुरुष आ रहे हैं। वहीं खड़े हो गए। वे महापुरुष कौन थे? महाभारत में लिखा हुआ है,
उस महापुरुष का नाम था अगस्त्य ऋषि।